हेलो किड्स। आज हम बात करते हैं लॉज ऑफ क्लीवेज की। हमने क्लीवेज की बात की थी। क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि डिवीजन ऑफ द एग, ठीक है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना और जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है। तो डिवीजन ऑफ एग इनटू किस क्या बनता है, अपन ने जब ब्लास्टोला पढ़ा था तो उसमें क्या बनते हैं, सेल्स जिनको हम बोलते हैं क्या, ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। ठीक है, इट इज द सेगमेंटेशन ऑफ जाइगोट। मैंने अभी बात की कि भाई जो जाइगोट बनता है और जाइगोट का सेगमेंटेशन होता है इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर सेलुलर यूनिट्स जिनको हम की ब्लास्टोमियर बोलते हैं। और क्लीवेज में क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो डिवाइड होता रहता है रिपीटेडली माइटोसिस के थ्रू, और वो प्रोड्यूस करता है बहुत सारे सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। ये अपन ने बात की थी जब अपन ने क्लीवेज को पढ़ा था। आज अपन बात करते हैं कि कुछ लॉज हैं क्लीवेज के। ठीक है, वो लॉज क्या क्या हैं क्लीवेज के, कि कौन कौन से नियम जो हैं वो देखे गए हैं क्लीवेज के समय। एक तो सैक्स लॉ, एक हर्टविग्स लॉ, एक बाल्फोर लॉ और फ्लेचर्स लॉ। बहुत ही इजी लॉज है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में कि सैक्स लॉ क्या है, हर्टविग लॉ क्या है, बाल्फोर्स लॉ क्या है और आपके फ्लेचर्स लॉ क्या है। सबसे पहले अपन बात करें सैक्स लॉ की। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अपन देखें कि जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं इनटू इक्वल डॉटर सेल्स। ठीक है, सेल टेंड टू डिवाइड इनटू इक्वल डॉटर सेल्स एंड ईच प्लेन और डिवीजन टेंड्स टू बाइसेक्ट द प्रीवियस प्लेन एट राइट एंगल्स। कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है। ठीक है, तो सेल क्या करती है, वो डिवाइड करती है इनटू इक्वल डॉटर सेल। ठीक है, और ईच प्लेन और डिवीजन जो होता है वो बाइसेक्ट करता है द प्रीवियस प्लेन एट राइट एंगल। ये देखिए कि एक प्लेन है, ठीक है, और ये फिर दूसरा प्लेन जो होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, बाइसेक्ट द प्रीवियस प्लेन एट राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल पे किया तो सेल जो है वो डिवाइड कर रहे हैं इनटू इक्वल डॉटर सेल, यहां आप देख सकते हैं। एंड ईच प्लेन की, एक तो ये प्लेन और एक ये प्लेन, ठीक है, और डिवीजन टेंड टू बाइसेक्ट बाइसेक्ट कर रहे हैं द प्रीवियस प्लेन एट राइट एंगल पर डिवाइड कर रही है इस तरीके से। तो यहाँ देखिए तो अपन ब्लास्टोमेयर जो होते हैं टेंड टू डिवाइड इनटू आइडेंटिकल डॉटर सेल, अपन ये बात की कि इक्वल डॉटर सेल। और जो क्लीवेज फरो जो होता है टेंड टू कट द प्रीवियस सेल एट राइट एंगल, यही अपन ने बात की। तो ये रूल जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, सैक्स रूल। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट है हार्टविग्स रूल। हार्टविग्स रूल क्या कहता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो ऑलवेज लाई करता है इन द सेंटर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। अगर अपन देखें कि ये सेल है, अंदर क्या भरा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस ऑलवेज कहाँ लाई करता है, इन द सेंटर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। यहाँ अपन देखें तो ये लिख रहा है कि पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस इज वाइटल, इंपॉर्टेंट है, एंड इट टेंड टू लाई एट द सेंटर ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंटेंट ऑफ द सेल। फिर उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो एग्जर्ट करता है इन्फ्लुएंस ऑन द क्लीवेज। न्यूक्लियस जो है वो इन्फ्लुएंस करता है ऑन क्लीवेज। ये जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल होती है, कि अपन ये देखी थी कि जब माइटोसिस पढ़ा था तो ये माइटोटिक स्पिंडल जो होती है वो बनती है इस टाइप से। ये प्लेन बनता है और यहाँ पर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं। यहाँ अगर अपन रफ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होंगे ये स्पिंडल बना है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है, हमेशा कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सेंटर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म में। और जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है, ये जो लॉन्ग एक्सिस है माइटोटिक स्पिंडल की, ये कोइंसाइड करती है विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक मास। ठीक है, कि जो लॉन्ग एक्सिस है माइटोटिक स्पिंडल की वो कोइंसाइड किससे करेगी, लॉन्ग एक्सिस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक मास के। और इसी वजह से क्या होगा, हेंस डिवीजन टेंड टू कट द प्रोटोप्लाज्मिक मास एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्लेन जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, फिर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पोल्स की तरफ जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, और फिर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो हार्टविग लॉ ये कह रहा है कि न्यूक्लियस जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म में। और जो लॉन्ग एक्सिस है माइटोटिक स्पिंडल की वो कोइंसाइड किसके साथ करती है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक मास। और इसी वजह से क्या है कि डिवीजन जो होता है वो टेंड टू कट द प्रोटोप्लाज्मिक मास
एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस। ये हार्टविग्स रूल है कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ माइटोटिक स्पिंडल यूजुअली कोइंसाइड्स विद द लॉन्ग एक्सिस प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, और ड्यूरिंग क्लीवेज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म हैज टेंडेंसी टू कट ट्रांसवर्सली। हमने बात की। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं बाल्फोर्स लॉ। ये बाल्फोर्स लॉ, बाल्फोर लॉ बहुत ही इजी है। बाल्फोर लॉ क्या बोल रहा है, ये किसने दिया था, फॉर्मुलेटेड बाय बाल्फोर इन 1885। ये स्टेट ये करता है, ये बताता है कि स्पीड और रेट ऑफ क्लीवेज इन एनी रीजन ऑफ एग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ यॉक। ठीक है, जो स्पीड है या रेट है क्लीवेज की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू अमाउंट ऑफ यॉक या ड्यूटोप्लाज्म इट कंटेन्स। कि अगर यॉक का अमाउंट ज़्यादा है तो क्लीवेज का जो स्पीड होगा वो उतना ही कम होगा, क्योंकि यॉक जो होगा वो रेजिस्टेंस शो करेगा। तो स्पीड ऑफ रेट ऑफ क्लीवेज इन एनी रीजन ऑफ एग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एग और ड्यूटोप्लाज्म। टीलोलेसिथल एग्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, ब्लास्टोमेयर्स एट एनिमल पोल डिवाइड फास्टर देन दोज ऑफ नियर द वेजिटल पोल। कि अगर अपन टीलोलेसिथल एग की बात करें, है ना, टीलोलेसिथल एग की अपन बात करें तो यहाँ पर जो क्या होगा, यहाँ पर ये एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ब्लास्टोमेयर्स जो होंगे वो ज़्यादा डिवाइड करेंगे, ज़्यादा फास्टर रेट से डिवाइड करेंगे। तो ब्लास्टोमेयर एट द एनिमल पोल डिवाइड फास्टर देन द वेजिटल पोल, और रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ यॉक मटेरियल प्रेजेंट इन द एग। ये अपन बात की कि भाई जो क्लीवेज है, रेट है या स्पीड है क्लीवेज की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट इन द एग। क्योंकि फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं क्लीवेज को, उनमें से एक जो है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ यॉक ऑन द क्लीवेज। जो यॉक होता है वो एक्सर्ट्स ए वेरी फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। कि यॉक इन्फ्लुएंस करता है क्लीवेज को इन टू वेज। एक तो ये अफेक्ट करता है, अफेक्ट द रेट ऑफ क्लीवेज, और ये डिटरमाइन करता है पैटर्न ऑफ द क्लीवेज। और जब यॉक जब ज्यादा होता है, ठीक है, व्हेन यॉक इज अबंडेंट इट टेंड्स टू रिटार्ड एंड इवन इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। ठीक है, ये रिटार्ड करता है और इवन इनहिबिट करता है प्रोसेस ऑफ क्लीवेज को। और इसी रिजल्ट की वजह से ब्लास्टोमियर जहां पर रिच यॉक होता है, ठीक है, ब्लास्टोमियर्स विच आर रिच इन यॉक, ये क्या करेंगे, टेंड टू डिवाइड एट स्लोअर रेट पर डिवाइड करेंगे, एंड कंसिक्वेंटली दे रिमेन लार्जर, और बड़े होंगे, आपको बताया था, देन दोज विच हैव लेस यॉक। सो यॉक इज मोर कंसंट्रेटेड एट द वेजिटल पोल। अपन ये जानते हैं कि यॉक जो होता है वो मोर कंसंट्रेटेड होता है कहाँ पर, वेजिटल पोल। इसी वजह से एट द वेजिटल पोल क्लीवेज इज मोस्ट रिटार्डेड, एंड ऑल्सो वेयर द ब्लास्टोमियर्स आर क्या होते हैं, लार्जर इन साइज। और यहाँ पर क्या है, ब्लास्टोमियर एंड एनिमल पोल डिवाइड फास्टर देन दोज नियर द वेजिटल पोल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लजर्स लॉ की बात अपन करते हैं। फ्लजर्स लॉ क्या कहता है, फ्लजर्स लॉ हमें ये कहता है कि भाई द माइटोटिक स्पिंडल जो होता है, माइटोटिक स्पिंडल इलोंगेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जो माइटोटिक स्पिंडल होगा वो ऑलवेज इलोंगेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। और हमने बात की थी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, क्लीवेज को। एक तो यॉक की अपन ने बात की थी, ठीक है, यॉक की अपन ने बात की थी। इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एक साइटोप्लाज्म भी होता है ऑन क्लीवेज, इन्फ्लुएंसेस ऑफ माइटोसिस ऑन क्लीवेज, है ना। तो ये सारी बातें जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती है किसको, क्लीवेज को। और माइटोटिक स्पिंडल जो होगा, जो माइटोटिक स्पिंडल जो अपन बात करेंगे, ये माइटोटिक स्पिंडल बनेगा, यहाँ पर अगर अपन देखें, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अपन ने क्रोमोसोम बना रहे, तो जो माइटोटिक स्पिंडल जो होगा वो ऑलवेज का इलोंगेट करेगा इन डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जहां पर कम रेजिस्टेंस होगा, लीस्ट रेजिस्टेंस होगा, वहां पर माइटोटिक स्पिंडल जो होगा वो ऑलवेज इलोंगेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ये हो गया क्या, फ्लजर्स लॉ।
तो बच्चों आज हमने क्लीवेज के लॉज की बात की थी। हमने क्लीवेज पढ़ा था। क्लीवेज में अपन ने प्लेन्स पढ़ा, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज और पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, और एक ये छोटा सा टॉपिक जो लॉज ऑफ क्लीवेज है वो आज अपन ने पढ़ा है। और इनमें अपन ने अलग अलग लॉज की बात की है कि सेक्स लॉ क्या है, और हार्टविग लॉ क्या है, और बाल्फोर्स लॉ क्या है, फ्लेजर्स लॉ क्या है। ये बाय नेम पूछे जा सकते हैं कि आप क्लीवेज के लॉज के बारे में बताइए। तो इनमें चारों लॉज आ गए कि सेक्स लॉ, हार्टविग्स लॉ, बाल्फोर्स लॉ, फ्लेजर्स लॉ, ठीक है। या फिर एक एक करके पूछा जा सकता है कि बाल्फोर लॉ क्या है, एक्सप्लेन बाल्फोर लॉ, या फिर एक्सप्लेन हार्टविग लॉ, सेक्स लॉ या फ्लेजर्स लॉ, ठीक है। और बहुत सारे लॉज अभी अपन ने पढ़े, और अपन ने देखा कि किस तरीके से सेक्स लॉ क्या बोलता है, हार्टविक लॉ क्या बोलता है, फ्लेजर लॉ और बाल्फोर लॉ सब अपने अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आशा है कि आपको ठीक लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।